आपका हमारे चैनल मैथ्स मास्टर एजे में स्वागत है। मैं आपका टीचर अमित जैन और पढ़ाई अच्छी चल रही है। सिमिलर ट्रायंगल चैप्टर चल रहा था। होप आपने जितनी वीडियो मैंने डाली है सब देख ली होंगी और प्रिपेयर भी कर ली होंगी। लास्ट एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन रह गए थे। हमने लगभग 6 क्वेश्चन कर लिए थे पिछली वीडियो में। उसके बाद के क्वेश्चन रह गए थे पाइथागोरस थ्योरम के, तो बाकी क्वेश्चन को आज हम खत्म करेंगे। और ये जो वीडियो है इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। जो इसके अंदर क्वेश्चन आएंगे वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज सिंसियरिटी पे कीजिए और अच्छे ढंग से इनको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहा है। प्रूफ दैट सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड्स ऑफ अ रोम्बस। प्रूफ दैट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड्स ऑफ अ रोम्बस। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन में एक बात तो क्लियर हो गई हमारे पास कि हमारे पास एक रोम्बस है। हमारे पास एक रोम्बस है। रोम्बस क्या होता है? जिसकी चारों साइड इक्वल हो। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। क्या कहता है? प्रूव दैट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड्स ऑफ अ रोम्बस। तो सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड लिख लेंगे आप। चलिए चारों साइड का सम हो गया आपके पास। क्या कहता है? इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल। इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल। इसकी डायगोनल के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास क्या कि चारों साइड ए बी बी सी सी डी ए डी इन चारों के स्क्वायर का सम इक्वल होता है हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। चलिए अब इसके अंदर एक प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, केवल एक प्रॉपर्टी के डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है। वी नो डायगोनल ऑफ द रोम्बस आर परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्ट ईच अदर। तो इस लाइन को लिख देंगे। क्वेश्चन हमारे पास बाकी कुछ नहीं रहेगा बताने के लिए। चलिए वी नो डायगोनल ऑफ रोम्बस are perpendicular and bisects each other। तो इस बात का क्या मतलब हुआ कि ये आपस में परपेंडिकुलर भी हैं और 90 डिग्री में भी काट रहे हो, बाइसेक्ट भी कर रही हैं। इट मीन्स ओ ए इक्वल ओ सी एंड ओ बी इक्वल ओ डी। इसका मीनिंग हुआ ओ ए इक्वल ओ सी, ओ बी इक्वल ओ डी। ठीक हो गया। एंड एंगल 1 इक्वल 90 डिग्री। इसका मीनिंग ये हो गया। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चारों ट्रायंगल के अंदर आप पाइथागोरस लगाएंगे। चारों ट्रायंगल में पाइथागोरस, और पाइथागोरस लगाने के बाद आपको एक जादू दिखाएंगे। चलिए जादू बाद में देखेंगे, पहले पाइथागोरस देखते हैं। इन ट्रायंगल ए ओ बी। चलिए ए ओ बी में क्या होगा? ए बी स्क्वायर इक्वल ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। चलिए ये आ गया। इन ट्रायंगल बीओसी, बीओसी ले लीजिए। बीसी स्क्वायर इक्वल ओबी स्क्वायर प्लस ओसी स्क्वायर। इन ट्रायंगल डीओसी सीडी स्क्वायर इक्वल ओडी स्क्वायर प्लस ओसी स्क्वायर। एंड इन ट्रायंगल एओडी एडी स्क्वायर इज इक्वल टू ओए स्क्वायर प्लस ओडी स्क्वायर। मीन्स देखिए कहा हमने चारों ट्रायंगल में, इसके अंदर पाइथागोरस लगाई। ए बी स्क्वायर इक्वल ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। चलिए इसके अंदर पाइथागोरस लगाई। बी सी स्क्वायर इक्वल ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। इस ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस लगाई। सी डी स्क्वायर इक्वल ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। और इस ट्रायंगल के अंदर ए डी स्क्वायर इक्वल ओ ए स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। 4 बार पाइथागोरस लग गई। देख लीजिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, चारों को ऐड कर दीजिए। लीजिए लेफ्ट साइड आ गई आपकी, चारों को ऐड करते ही ऐड। चलिए जी ऐड करेंगे आप। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर सी डी स्क्वायर ए डी स्क्वायर, चारों को प्लस कर दिया। अब यहां देखिए ध्यान से, ओ ए ट्वाइस, ओ बी ट्वाइस, ओ सी ट्वाइस, सब ट्वाइस है। ओडी भी ट्वाइस हो गया, सब ट्वाइस हो गया। चलिए यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई सर। 4 बार पाइथागोरस लगाई, चारों को ऐड कर दिया। यहां तक तो कोई दिमाग नहीं लगा। खैर दिमाग कहीं नहीं लगेगा।
आप जो जनरली बच्चे पेपर में करते हैं मैं आपको वो करके दिखा रहा हूं। जो मुझे करना है मैं वो नहीं कर रहा हूं, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। जो बच्चे करते हैं वो कर रहा हूं। देखिए ये प्रूव करना था बच्चे को। बच्चा जो करता है ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, ओ डी स्क्वायर। सर यहाँ तो ट्वाइस आ गया, सर यहाँ तो ट्वाइस था नहीं, सर क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। ये तो ए सी आ गया, ये बी डी आ गया, ये ए सी स्क्वायर आ गया, ये बी डी स्क्वायर आ गया, ट्वाइस आ गया। सर क्वेश्चन तो पेपर में करा है, क्वेश्चन गलत दिया था। देखें बच्चा कह रहा है ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर इक्वल ए सी स्क्वायर। देखते हैं क्या ऐसा होता है। चलिए देखते हैं। बच्चे ने कहा सर ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर इक्वल ए सी स्क्वायर। देखिए कितना अच्छा बच्चा है। ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर इक्वल ए सी स्क्वायर। देखते हैं ओ ए कितना है 2, ओ सी कितना है 3, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 13 और ए सी कितना है 5। तो कौन गलत हुआ? ये पेपर बनाने वाला गलत हुआ या आप गलत हुए? देख लेना। जबरदस्ती ठोक भी रहा है, क्वेश्चन भी गलत बता दिया और वो भी बोर्ड का क्वेश्चन। बेटा लॉजिक से बाहर मत जाइए, लॉजिक से बाहर मत जाइए, अपनी अकल मत लगाइए। चलिए ओ ए देखिए, व्हाट इज ओ ए? ओ ए इज हाफ ऑफ ए सी। ओ ए सी का हाफ है, ओ ए हाफ है ए सी का। चलिए ओ बी हाफ है बी डी का, ओ बी हाफ है बी डी का। चलिए ओ सी हाफ किसका है? ओ सी हाफ है ए सी का, ओ सी हाफ है ए सी का। ओडी किसका हाफ है? ओडी हाफ है बी डी का। चलिए ये आ गया ए सी स्क्वायर अपॉन 4, ये आ गया बी डी स्क्वायर अपॉन 4, ये आ गया ए सी स्क्वायर अपॉन 4 और ये आ गया बी डी स्क्वायर अपॉन 4। सर ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। ऐसा भी कर सकते हैं कि ओ ए को ए सी अपॉन 2 लिखेंगे, बिल्कुल सही। ओ ए को ए सी अपॉन 2, ओ सी को भी ए सी अपॉन 2, ओ बी को क्या लिखेंगे? बी डी अपॉन 2 और ओ डी को क्या लिखेंगे? ओ डी को भी हम लिखेंगे बी डी अपॉन 2। सबको अपॉन 2 लिखा, स्क्वायर किया, सबका 4 आ गया। देखिए ए सी स्क्वायर 2 बार आ गया। चलिए देखते हैं ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर ट्वाइस ए सी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर 2 बार आ गया और 2/4 यहां भी है, 2/4 यहां भी है। बाहर ले लीजिए, 2/4 बाहर ले लीजिए और लीजिए हैश प्रूव्ड हो गया आपका। खामखा घबरा रहे थे सर क्वेश्चन गलत है, लीजिए देखिए आगे। तो कहने का मतलब है आज तक का रिकॉर्ड है, किसी बच्चे का यहां तक गलत नहीं हुआ। सब बच्चे यहां तक करते हैं, इसके बाद जो जुगाड़ बीड़ी करते हैं वो गलत होती है। तो इसके बाद आपको देखना यहां तक किसी बच्चे का गलत नहीं होता। ओ ए को लिखेंगे आप ए सी अपॉन 2, ओ बी को बी डी अपॉन 2, ओ सी को ए सी अपॉन 2, ओ डी को बी डी अपॉन 2। 2 बार ए सी आ गया, 2 बार बी डी आ गया, ठीक है। तो 2 बार ए सी आ गया, ट्वाइस ए सी स्क्वायर ट्वाइस बी डी स्क्वायर ट्वाइस, तो ये 2 2 जा 4 और ये 2 2 जा 4, 4 अपॉन 4, 4 अपॉन 4 क्या बचता है? ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बचता है। और ये आपका प्रूफ हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार करिए इसको, एग्जाम में आता है इस तरह का क्वेश्चन। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। सबसे बड़ी बात है क्वेश्चन बहुत इजी है। लीजिए कोई ट्राइंगल है आपके पास, एनी ट्राइंगल है ए बी सी। कहता है एक पॉइंट ले लीजिए ओ और ओ से 3 परपेंडिकुलर डालिए। क्वेश्चन को समझिए, लैंग्वेज को, कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। कहता है किसी भी ट्रायंगल के अंदर ये 3 परपेंडिकुलर डाले किसी भी पॉइंट ओ से। चलिए ये भी हो गया। बस कहता है प्रूव करिए। अब इस ट्रायंगल के अंदर प्रूव करना है आपको ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर। बच्चा डर गया कि सर इतना सारा लिख दिया, ये कैसे होगा और कैसे कंसंट्रेट होगा। कुछ भी नहीं करना है, अपना आप क्वेश्चन का प्रूफ आएगा, अपना आप आएगा, भाग के। ये सेकंड पॉइंट इज ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन
आपके पास इतनी बड़ी रिलेशन प्रूफ करनी है इस पूरे ट्रायंगल में, और ये प्रूफ करनी है। अब बच्चा तो घबरा गया, सर क्वेश्चन बहुत बड़ा है। क्वेश्चन कोई बड़ा नहीं है, बहुत छोटा क्वेश्चन है, केवल आपको कंस्ट्रक्शन करनी है। लिखिए ज्वाइन O2A, ज्वाइन O2B एंड ज्वाइन O2C। चलिए सर ये भी ज्वाइन कर लिया, लेकिन सर अब ये बताइए ये इतनी खिचड़ी सी है, ये कहां से लाएंगे? इस क्वेश्चन के अंदर एक ट्रिक है, वो अगर आपने याद रख ली तो आपका प्रूफ हो जाएगा। ट्रिक है कि आपको 3 ट्रायंगल लेने हैं, और वो भी अल्टरनेटिवली। अल्टरनेटिवली होता है एक को छोड़कर एक। अगर आप ये ट्रायंगल लेते हैं फर्स्ट नंबर पे, तो सेकंड पर ये लेंगे, थर्ड पर ये लेंगे। 3 ट्रायंगल लेने, अगर फर्स्ट पर ये लेंगे तो सेकंड ये और थर्ड ये। अब सर ट्रायंगल कौन से लेने, अब ये भी बता दीजिए। ट्रायंगल ये बताएंगे कौन से लेने हैं। ट्रायंगल बताएगा AF। चलिए देखते हैं AF क्या करता है। इन ट्रायंगल OAF, लीजिए AF आ गया। ये बताएगा BD, ये वाला ट्रायंगल एंगेज हो गया, अब BD इसके अंदर एंगेज होगा। इन ट्रायंगल OBD, लीजिए BD भी आ गया। अब चाहिए CE, इसको छोड़ के ये लेंगे तो CE इसके अंदर आ गया। इन ट्रायंगल OCE। चलिए दोबारा देखिए बात मैंने क्या कही। मैंने कहा कि ट्रायंगल एक एक छोड़कर लेने हैं। सर वो कौन से लेने हैं और क्यों लेने हैं, वो ये तीनों बताएंगे। AF बताएगा कौन सा ट्रायंगल लेना है, AFO, ठीक है। फिर एक छोड़ दीजिए, ये आ गया BD, देखिए BD आ गया। फिर इसको छोड़ दीजिए, ये आ गया, और इसके अंदर आ गया CE। चलिए डायरेक्ट पाइथागोरस लगाते हैं और पाते हैं आंसर। इन ट्रायंगल OAF, ये 90 है, तो AF स्क्वायर। अब मैं आपको बता दूं बच्चे जो सबसे ज्यादा गलत करते हैं वो क्या करते हैं। AF स्क्वायर लिख दिया था मैंने, बच्चे इसको हाइपोटेन्यूज बताते हैं, पता नहीं क्यों। बहुत बच्चों की कॉपी चेक किया, इसको हाइपोटेन्यूज लिखता है। हाइपोटेन्यूज क्या होती है? 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है। भाई कमाल हो गया, या 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होती है। आप पता नहीं कीजिए सब, ये तो ये देखने की आदत है, भूल जाइए देखने की आदत। 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होती है, लॉजिक लगाइए। OA स्क्वायर, OA स्क्वायर। चलिए देखिए अब OA स्क्वायर। अब देखिए आपका क्वेश्चन भागेगा। OA स्क्वायर इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर, लेकिन चाहिए क्या? AF, तो यहां से आपके पास AF आ गया। चलिए क्लियर हो गया। अब आइए OBD। OBD में 90 के सामने OB, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, तो इसके अंदर भी आपने पाइथागोरस लगा दी, और क्या निकालेंगे? BD। यहां से BD फाइंड आउट कर लेंगे। लीजिए सर BD भी फाइंड आउट कर लिया। अब ट्रायंगल OCE, ये 90 है, 90 के सामने OC, लीजिए OC स्क्वायर भी आ गया। OC स्क्वायर किसके इक्वल होगा? OE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर। चलिए ये भी आ गया, यहां से फाइंड आउट हो जाएगा EC स्क्वायर। लीजिए तीनों निकल गए। अब क्या करेंगे आप? तीनों को ऐड करेंगे। चलिए ऐड कर दीजिए, ऐड फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। चलिए ऐड करके देखते हैं क्या होता है। AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर। और कमाल की बात है, प्रूफ देख लीजिए, देख लीजिए हो गया। हमने कुछ नहीं किया, ऑटोमेटिक हो गया, देखने की जरूरत भी नहीं पड़ी कि ये आया नहीं आया, हो गया प्रूफ। OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OF माइनस OD माइनस OE सब आ गया। ऑटोमेटिकली आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया बिना किसी मेहनत के। चलिए ये तो हो गया सर, ये तो सर हम भी कर लेते, बहुत अच्छी बात है, कर लेते सर। अच्छा ये बताइए अब कैसे होगा? यही क्वेश्चन दोबारा से करना है इसके लिए। ये तो आपने कर दिया, यही क्वेश्चन सेम करना है अब इसके लिए। अब बच्चा कह रहा है सर ये तो बहुत जोर पड़ता है, मेरे बस का नहीं है। सर मेरे बस का नहीं है ये दोबारा क्वेश्चन करना। सर कोई जुगाड़ बताओ यहीं से आंसर आ जाए। चलिए बच्चों को जुगाड़ बताते हैं, जुगाड़ यहीं से निकालते हैं। ए उठा लीजिए, ये रहा OA, ये रहा E। लीजिए चलिए बच्चा कह रहा है सर जुगाड़ बता दीजिए, जुगाड़ उठा लिया यहीं से बिना किसी मेहनत के। CD, ये रहा C और ये रहा D। लीजिए CD भी आ गया।
और बचता है बी एफ, और ये देखिए कमाल हो गया ये तो। अरे ये कैसे हो गई, ये रहा, ये रहा, लीजिए ये भी ऑटोमेटिक आ गया आपके पास। और कमाल की बात ये हो गई, आपका प्रूफ हो गया। देख लीजिए ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर क्या होता है, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर क्या होता है, ए ई स्क्वायर होता है। ओसी माइनस ओडी देख लीजिए, ओसी स्क्वायर माइनस ओडी स्क्वायर क्या होता है, डी सी स्क्वायर। लीजिए ये भी ऑटोमेटिक आ गया। और अगला है ओ बी माइनस ओ एफ, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, ये होता है बी एफ स्क्वायर। और कमाल ये भी हैंस प्रूव हो गया बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के। बच्चा चाह नहीं रहा था कि मैं दोबारा से करूं, तो हमने इसी के अंदर ये एडजस्ट करा दिया। केवल देखने वाली निगाह चाहिए। ए ई कैसा आएगा, ए के साथ ई। ठीक, अब आप एक बात और ध्यान रखें, मैंने शुरू में ये 3 ट्रायंगल लिए थे तो ये प्रूफ हुआ था। और कमाल है जो बाकी 3 ट्रायंगल बचे थे, ये और देख लीजिए ये ऑटोमेटिक इस ट्रायंगल के अंदर सेट हुए हैं। ए ई स्क्वायर देखिए ऑटोमेटिक, डी सी बी एफ। कमाल हो गया, जो बाकी 3 ट्रायंगल बचते थे ये बाकी तीनों पाइथागोरस उस ट्रायंगल में लगी है। तो अगर मैं इन 3 ट्रायंगल में पाइथागोरस लेता हूं तो ये आता है, और बाकी 3 ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाता हूं तो ये आएगा। और ये आपका प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 11 तीनों क्वेश्चन करेंगे, इजी हैं, बहुत छोटे क्वेश्चन हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, अ लैडर 10 मीटर लॉन्ग रीचेज अ विंडो 8 मीटर अबव। कहता है एक लैडर है और एक विंडो है, बस क्वेश्चन खत्म। इतना सा ही क्वेश्चन था ये, कि आपके पास एक लैडर है और एक विंडो है। लैडर ये है, ये लैडर है, ये विंडो है। लीजिए विंडो हो गई, ये लैडर हो गई, इसको ए मान लीजिए। फाइंड द डिस्टेंस, लीजिए आपको साथ टाइम पास कर रहा है ये। चलिए बच्चों वाला क्वेश्चन था, पाइथागोरस का सिंपल सा क्वेश्चन, एग्जाम से इसका कोई लेना देना नहीं है। लीजिए 6 मीटर आ गया, एग्जाम से इस क्वेश्चन का कोई लेना देना नहीं है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 सेम है, यहां कर देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 10 सेम है, कहता है एक पोल ले लीजिए जिसकी हाइट 18 मीटर है और उसके साथ एक वायर लगा दीजिए 24 मीटर लॉन्ग। तो कह रहा है बताइए बेस कितनी दूर है। देखिए जब एक खंभा होता है उसको सपोर्ट देने के लिए ऐसे वायर लगाई जाती है तार जमीन के साथ। एक खंभे को सपोर्ट देने के लिए वायर लगाई जाती है, 24 है, ये कहता है ये 18 है। तो कहता है बताइए वो पोल उस वायर से ग्राउंड पे कितनी दूर है। चलिए 24 स्क्वायर इक्वल 18 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 576 324। इस क्वेश्चन का भी एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। लीजिए बहुत गंदी सी वैल्यू आ गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 अच्छा क्वेश्चन है, 2 मार्क्स की वेटेज का है। चलिए क्वेश्चन समझते हैं। एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ, नॉर्थ में जाता है, एट अ स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर। एट द सेम टाइम अनदर प्लेन फ्लाइज ड्यू वेस्ट। चलिए पहले तो 2 प्लेन उड़ाने हैं आपको, नॉर्थ एंड वेस्ट में। चलिए प्लेन उड़ाते हैं नॉर्थ एंड वेस्ट में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो आपके पास प्लेन है नॉर्थ एंड वेस्ट में, ये रहा प्लेन, एक प्लेन ये गया, एक प्लेन ये गया। एन एरोप्लेन फ्लाइज लीव्स एन एयरपोर्ट फ्लाइज नॉर्थ। सबसे पहला प्लेन नॉर्थ में जाता है और स्पीड दे रखी है उसकी 1000 किलोमीटर पर आवर, वेरी गुड। दूसरा उड़ गया 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। लीजिए एक प्लेन 1000 की स्पीड से इधर उड़ गया, दूसरा प्लेन 1200 की स्पीड से इधर उड़ गया। तो कहता है बताइए 1.5 आवर बाद, 1.5 घंटे बाद वे दोनों एक दूसरे से कितनी दूर होंगे। तो 1.5 घंटे बाद वे कितनी दूर होंगे, इतनी दूर होंगे। दोनों 1.5 घंटे बाद इतनी दूर होंगे। तो चलिए इसको हम वर्टिस को W मान लेते हैं, इसको N, इसको O। अब बात ये रही सर ये 1000 दे रखा है, ये 1200 दे रखा है, डायरेक्शन परपेंडिकुलर, सर पाइथागोरस से निकाल दीजिए। बहुत अच्छा बच्चा है। फिर 1.5 घंटा 1.5 आवर का क्या यूज हुआ,
बेटा ये स्पीड है, स्पीड है, टाइम है, तो क्या निकलेगा? डिस्टेंस। ओ एन, ओ एन, ओ एन क्या है? डिस्टेंस, और डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। ये स्पीड है 1000, टाइम है 3/2, तो 1500 किलोमीटर। ओ एन डिस्टेंस आ गया 1500, ये आपके पास डिस्टेंस आ गया 1500। ओ डब्ल्यू स्पीड इंटू टाइम, टाइम सेम रहेगा, दोनों सेम टाइम से चले थे 1.5 आवर तक, ये 1800 किलोमीटर हो गया। लीजिए अब कहता है बताइए डब्ल्यू एन कितना होगा, तो डब्ल्यू एन आपको निकालना है पाइथागोरस से, 1500 का स्क्वायर प्लस 1800 स्क्वायर। अब बच्चा ये लंबे लंबे स्क्वायर देख के डर गया, लंबे लंबे आंसू बाहर आए, सर ये तो लंबे लंबे स्क्वायर आ गए। कोई आपको आंसू नहीं बहाने, सिंपल कैलकुलेशन है। 15 का लिखेंगे 225 और 4 जीरो, 18 का 324 और ये 4 जीरो, ऐड कर लीजिए 4 and 5 9, 2 and 2 4, 3 and 2 5 और साथ में ये 4 जीरो। अब बच्चा फिर डर गया, सर ये तो बहुत गंदी कैलकुलेशन आ गई। कैलकुलेशन से डरना नहीं है, आपको डब्ल्यू एन पूछा है, डिस्टेंस निकाल लीजिए। 549 और ये 0, इसका 100। देखिए अगर आपको अपनी कैलकुलेशन पे जरा सा भी डाउट है, इसको यहीं छोड़ दीजिए, टीचर कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका, हाफ मार्क्स भी टीचर कट नहीं कर सकता। अगर आपको अपनी कैलकुलेशन पे थोड़ा सा भी डर है, सर मेरे से कैलकुलेशन नहीं होगी, और अगर आपको लगता है कि मुझे कैलकुलेशन करनी चाहिए, मेरे पास प्लेंटी ऑफ टाइम है, तो कर दीजिए। चलिए देखते हैं कैलकुलेशन करके क्या आता है। 3 से 3 1 जा 3, 24, 3 8 जा 3 3 जा, अगेन 3 से 3 6 जा 18, 3 1 जा 61, किसी टेबल में नहीं आता, तो ये हो गया आपके पास 100। 3 इंटू 3 इंटू 61, 3 बाहर आ गया, और ये आपका आंसर। इसको आपको डेसिमल में निकालने की जरूरत नहीं है, यहीं छोड़ दीजिए। डेसिमल में निकालेंगे अननेसेसरली खुद भी उलझेंगे, टीचर को भी परेशान करेंगे और मार्क्स खोएंगे। इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ देना है, ये आपका प्रॉपर आंसर आ गया। तो इसी तरह से यहाँ भी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मान लीजिए ये है, तो इसके भी आप फैक्टराइज कर देंगे, आप इसको फैक्टराइज कर देंगे, देख सकते हैं आप फैक्टराइज। चलिए देखते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा, फिर आपके पास ये 63 आ गया, 63 3 से काटेंगे आप इसको 21, फिर 3 से 7। तो फैक्टर आप जब तक चाहें जब तक कर सकते हैं। फैक्टर करेंगे आप, थोड़ा सा कैलकुलेशन और इजी हो जाएगी, ठीक हो गया ना, कैलकुलेशन और इजी हो जाएगी। लेकिन अगर आपको लगता है कई रूट में आप उलझ गए और आप इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो प्लीज आप इसको ज्यादा सिंप्लीफाई मत करें, क्वेश्चन को वहीं छोड़ दें। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 2 पोल ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 सेंटीमीटर। चलिए जी, 2 पोल ले लीजिए 6 मीटर एंड 11 मीटर, 6 मीटर 11 मीटर, ठीक है। 2 पोल लिए हैं 6 मीटर और 11 मीटर हाइट के। इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट इज 12 मीटर, देयर फीट 12 मीटर डिस्टेंस बिटवीन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप, उनके टॉप के बीच डिस्टेंस बताइए। चलिए इस क्वेश्चन में भी पाइथागोरस लगाएंगे। तो देखिए पाइथागोरस दिखी आपको कहीं, नहीं दिखी, लीजिए अब दिख गई। लीजिए ये 12, तो ये भी 12, कंस्ट्रक्शन ये की थी हमने। और अब आइए डीसी कितना है टोटल, डीसी है 11, ए बी कितना है 6, तो ईसी कितना होगा, ईसी भी 6 होगा, देख लीजिए आप, ये 6 है तो ये भी 6 होगा, ठीक है, ये 6 है तो ये भी 6 होगा। तो रिमाइंडर कितना बचा, ये रिमेनिंग बचा ये 5, टोटल 11, ये 6, तो बाकी बचता है 5, और क्वेश्चन भी खत्म हो गया आपका। ये क्वेश्चन खत्म हो गया। इन ट्रायंगल AED लगाइए पाइथागोरस।
लीजिए पाइथागोरस लग गया इस ट्रायंगल में। ओरल क्वेश्चन था ये भी। 13 आंसर। 169 किसका स्क्वायर है? 13 का, और ये 13 मीटर आपका आंसर इसका आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है D and E are the points on side CA and CB respectively on triangle ABC, right angle at C। चलिए देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहा है एक ट्रायंगल लीजिए राइट एंगल एट C। सबसे पहली बात राइट ट्रायंगल एट C, क्लियर। फिर कहता है D is a point on CA, D is a point on CA, E is a point on CB। ठीक हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल में डी एनी पॉइंट है, मिड पॉइंट नहीं है, एनी पॉइंट। ई भी एनी पॉइंट। देन प्रूफ, क्या प्रूव करवा रहा है आपसे? ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल्स ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल है और उसके अंदर आपको ये रिलेशन प्रूफ करना है। चलिए करते हैं। ए ई इसको ज्वाइन करा दीजिए, बी डी इसको ज्वाइन करा दीजिए, ए बी ये ए बी एंड डी ई इसको ज्वाइन करा दीजिए। लीजिए सबसे पहले मैंने ट्रायंगल फॉर्म कर लिए जो रिलेशन दिया था इसके लिए। चलिए ए ई कौन से ट्रायंगल में आ रहा है? ए ई ट्रायंगल में आ रहा है ए ई सी। चलिए देखते हैं। इन ट्रायंगल ए ई सी, इन ट्रायंगल ए ई सी, और ये क्वेश्चन नंबर है आपका 13। एईसी में पाइथागोरस लगाइए। ए ई स्क्वायर इज इक्वल्स ईसी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। देखिए ई ए स्क्वायर इक्वल आ गया ईसी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर, ये आ गया आपके पास ए ई स्क्वायर। क्लियर। जो रिक्वायरमेंट है वो आप पूरी करते जाइए, फुलफिल करते जाइए। बी डी ट्रायंगल कौन सा लगेगा? बी सी डी। इन ट्रायंगल बी सी डी बी डी स्क्वायर इक्वल बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ये हो गई क्वेश्चन सेकंड। ये दोनों रिलेशन आ गए। अब क्या करना है? इन दोनों को प्लस कर दीजिए। चलिए ऐड 1 and 2। चलिए दोनों को ऐड कर दीजिए। ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ई सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। उसको कह दीजिए आप इक्वेशन थर्ड। देखिए सबसे पहले आपने ए स्क्वायर फाइंड किया पाइथागोरस से, फिर फाइंड किया बी डी स्क्वायर, दोनों को प्लस कर दिया, दैट्स ऑल। एलएचएस आपकी आ गई। छोड़ दीजिए इसको, आरएचएस के लिए काम करिए, ए बी और डी के लिए। ए बी कौन से ट्रायंगल में आएगी? राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। इन ट्रायंगल ए सी बी। चलिए ए सी बी में देखते हैं। ए सी बी में ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। इसको आप कहेंगे इक्वेशन 4। ठीक है। ए बी स्क्वायर इक्वल ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये हो गया ए बी स्क्वायर। अब डी कौन से ट्रायंगल में निकलेगा? डी सी ई। इन ट्रायंगल डी सी ई ई डी स्क्वायर इक्वल टू ई सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ईसी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ई डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ये दो इक्वेशन ये आ गई ए बी स्क्वायर के लिए और डी ई स्क्वायर के लिए। दोनों को प्लस कर दें आप। सिंपल ऐड 4 and 5 लीजिए। 4 and 5 को ऐड कर दीजिए। ए बी स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन 6। ठीक हो गया। देखिए क्या किया अभी आपने, इन दोनों को प्लस करके यहां निकाला, इन दोनों को प्लस करके यहां निकाला। दोनों इक्वल होनी चाहिए। देखते हैं दोनों इक्वल है क्या? ईसी स्क्वायर ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर एंड सी डी स्क्वायर। बिल्कुल दोनों की आरएचएस इक्वल है, तो बस बाय इक्वेशन थर्ड एंड सिक्स क्या कहती है? दिस इक्वल दिस मीन्स दिस इक्वल दिस। तो ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर है। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। सारे एग्जाम्पल अगर आप देखें
इसी के ऊपर बेस है, जो रिक्वायरमेंट है वो ट्रायंगल लगाते जाइए और अपना आप आपको जो चाहिए वो आ जाएगा। बिल्कुल कोई टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है, जो चाहिए वही आपको लेके चलना है और आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14 भी बिल्कुल इसी की तरह से है, इजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कहता है द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड बीसी ऑफ ट्रायंगल एबीसी। कहता है ट्रायंगल एबीसी लीजिए, ले लिया। कहता है द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन बीसी लीजिए, कर दिया। सच दैट डीबी इक्वल, जो डीबी है वो सीडी का थ्राइस है, जो डीबी है वो इस सीडी का थ्राइस है। क्या दिख रहा है थ्राइस? नहीं दिख रहा है। ये क्या इसका 3 गुना दिख रहा है, इसका 3 टाइम्स नहीं, तो सी यहां लिख लीजिए, हो गया। अब दिख रहा है जो बीडी है वो इसका थ्राइस है, मीन्स अगर ये एक्स है तो ये 3x होगा। ये मान लीजिए अगर x है तो ये 3x होगा, थ्राइस का मीन्स। तो आप लिख भी सकते हैं इफ CD इक्वल x, BD इक्वल 3x। अगर CD x है तो BD 3x होगा, ये आप कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन प्रूफ, तो प्रूफ क्या करना है आपको, 2ab स्क्वायर इक्वल ट्वाइस AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो देखिए जो आपको प्रूफ करना है, आपको टेक्निक बता रहा हूं, उसके अंदर एडी नहीं है, एडी नहीं है, तो बहुत मोटा सा लॉजिक लगेगा। इसके अंदर पाइथागोरस लगाइए, इसके अंदर पाइथागोरस लगाइए, दोनों को माइनस कर दीजिए, एडी से एडी कैंसिल हो जाएगा, जो बचता है वो आपका ये आ जाएगा। चलिए देखते हैं प्रूफ कैसे करेंगे आप। इसी के आगे करते हैं प्रूफ इन ट्राइंगल एडीसी। ये तो लिखेंगे आप इसके बाद प्रूफ में, ये लिखेंगे इन ट्राइंगल एडीसी। एडीसी में क्या आएगा आपके पास, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। लीजिए AC स्क्वायर कितना आ गया, AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, और CD को आपने x माना था। लीजिए CD को आपने x माना था, CD को आपने x माना था, काम खत्म। अब आइए इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD, AB स्क्वायर, देखिए इसके अंदर पाइथागोरस लगाइए, AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, और ये कितना हो गया, AD तो AD रहेगा, BD कितना है 3x, तो ये हो गया आपके पास AB स्क्वायर इक्वल AD स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर, AD स्क्वायर और ये 9x स्क्वायर। ठीक हो गया। अब इसके नीचे फर्स्ट लिख लीजिए, दोबारा से फर्स्ट लिख लीजिए, और फर्स्ट लिखने के बाद आप क्या कहेंगे, सीधा सा सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड में से फर्स्ट माइनस कीजिए। लीजिए देखिए जो बचता है उसके अंदर आंसर आएगा आपका, बिल्कुल आएगा, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 8x स्क्वायर, 8x स्क्वायर। अब यहां पे आप देखें, AB चाहिए था आ गया, AC चाहिए था आ गया, BC चाहिए और BC अभी तक यहां पर हमारे पास नहीं आया है, तो x को हटाकर यहां पर BC लाना है। चलिए BC कितना है, BC है 4x, BC कितना है 4x। सिंस हमने बता दिया कि जो BC है वो 4x है, तो x कितना हो गया, x हो गया BC अपॉन 4। लीजिए आपका काम खत्म, जो जो चाहिए था सब आ गया। AB स्क्वायर ये रहा, AC स्क्वायर ये रहा, और BC स्क्वायर ये रहा, आंसर आ गया। बस अब आपको इसको लिखना है आंसर को। चलिए आंसर को मैं लिख के दिखाता हूं आपको, इसको यहां पर AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इक्वल्स 8 BC स्क्वायर बाय 16, BC स्क्वायर बाय 16, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, लीजिए 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, और देखिए 2 जो आपको दिख नहीं रहा था 2 भी आ गया आपके पास, तो हैंस 2AB स्क्वायर इक्वल टू AC इधर आ जाएगा राइट साइड में, प्लस BC स्क्वायर और हैंस प्रूव। लीजिए ये 2AC इधर आ गया। देखिए सिंपल टेक्निक, देखिए इस ट्रायंगल में आपने पाइथागोरस लगाई, इसमें पाइथागोरस लगाई, दोनों को माइनस कर दिया, क्योंकि जो हमें प्रूफ करना था उसके अंदर से AD एलिमिनेट करना है, AD एलिमिनेट हो गया। x फंस गया था, x को एलिमिनेट कैसे करेंगे, BC इक्वल 4x है,
बस क्वेश्चन आप करते जाइए, क्वेश्चन अपने आप हो जाता है। पाइथागोरस बड़ी इजी है। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स डू क्वेश्चन 15। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन 15। चलिए कहता है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लीजिए इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी। चलिए देखते हैं। और ए बी सी में आपको दिया गया है, आपको डी एनी पॉइंट लीजिए। ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया गया है, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कहता है डी एनी पॉइंट लीजिए ऑन साइड बी सी। लीजिए ले लिया डी हमने इधर लिया है क्योंकि क्वेश्चन की कंडीशन है कि बीडी जो है बीसी का 1/3 है। जो बीडी है वो बीसी का 1/3 है। बीडी जो है पूरी का 1/3 है। दिख भी रहा है कि ये जो है 1/3 है। अगर पूरी 3 है तो ये 1 होगी इक्विलेटरल ट्रायंगल में। तो प्रूव करना है 9AD² इक्वल 7AB²। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसको आपको आना चाहिए और क्वेश्चन बहुत इजी है। तो इसके अंदर एक कंस्ट्रक्शन करेंगे आप, एल्टीट्यूड लीजिए। एक एल्टीट्यूड आप कंस्ट्रक्शन करेंगे। लेट ए एम आपने परपेंडिकुलर के ऊपर डाल दिया। तो आइए ट्रिक कुछ नहीं है, बस इसमें एक बार आप ट्रायंगल ए एम बी लेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे, और एक बार ट्रायंगल ए एम डी लेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे, ऑटोमेटिक ये प्रूफ आ जाएगा। ट्रायंगल ए एम बी और ट्रायंगल ए एम डी। चलिए देखते हैं। इन ट्रायंगल ए एम बी ए एम स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर, सॉरी ए बी स्क्वायर इक्वल ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर। देखिए ए बी स्क्वायर इक्वल ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर हो गया फर्स्ट। इन ट्रायंगल ए एम डी लीजिए, ट्रायंगल ए एम डी में ले लीजिए। ए एम डी में क्या आएगा, ए डी स्क्वायर। ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस डी एम स्क्वायर। अब बच्चे के दिमाग में आ रहा है सर मुझे कैसे पता लगेगा ये दोनों ट्रायंगल लेने हैं। कई बार बता चुके हैं हम, ए डी स्क्वायर चाहिए तो ट्रायंगल एडीएम लेंगे, ए बी स्क्वायर चाहिए तो ट्रायंगल एबीएम लेंगे। बहुत सीधी सी बात आपको कई बार बता चुके हैं। दोनों को सिंपली माइनस करेंगे। लीजिए ये कैंसिल हो गया, ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, बी एम स्क्वायर माइनस डी एम स्क्वायर। लीजिए बी एम स्क्वायर माइनस डी एम स्क्वायर यहां से आ गया, ठीक हो गया। अब ए बी और ए डी तो मुझको चाहिए थे, ये आ गए। अब बी एम माइनस डी एम का क्या करें, इसके अंदर आप आइडेंटिटी लगाएंगे, अलजेब्रा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी एम प्लस डी एम, बी एम माइनस डी एम। लीजिए अलजेब्रा लग गया। तो बी एम में डी एम ऐड करना है। सर बी एम में डी एम कैसे ऐड कर सकता हूं मैं? सर बी एम में तो डी एम ऐड हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सही कह रहे हो, बी एम में तो डी एम ऐड नहीं हो सकता, तो इसको फिलहाल छोड़ दीजिए। बी एम माइनस डी एम, सर बी एम में से डी एम हाँ जरूर माइनस हो सकता है। बी एम माइनस डी एम कितना हो जाएगा, बी डी। चलिए ये बी एम माइनस डी एम कितना होगा, बी डी। लेकिन मैं इसको छोड़ नहीं सकता, इसको नहीं छोड़ेंगे। तो बी एम एम सी के इक्वल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला स्टेटमेंट लिख दीजिए। इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या बताया था आपको, एल्टीट्यूड बाइसेक्ट्स द अपोजिट साइड। जो एल्टीट्यूड है वो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है। तो बी एम इक्वल एम सी, हेंस बी एम इक्वल एम सी। तो चलिए बी एम को एम सी लिख देंगे आप। चलिए बी एम को एम सी लिख देंगे। अब देखें एम सी प्लस डी एम, अरे वाह, एम सी में डी एम ऐड हो सकता है, डीसी बन जाएगा। लीजिए डीसी बन गया, ठीक है। तो इसके अंदर आपने ये ऐड कर दिया तो ये आपके पास डीसी बन गया। तो ये हो गया डीसी इंटू बीडी। क्लियर हो गया। चलिए क्या बीडी और डीसी की वैल्यू दी है, दी है। बीडी दिया है बीसी अपॉन 3, बीडी दिया है बीसी अपॉन 3। यहां लिख दीजिए बीडी इक्वल बीसी अपॉन 3। जो बीडी है ये वाला, ये बीसी अपॉन 3 है। चलिए अगर ये बीसी अपॉन 1/3 है, 1/3
BC का 1/3। अगर ये 1/3 है तो ये कितना बचेगा? 2/3। देखिए अगर ये 1/3 है, आपके पास जो है पूरा एक कोई फ्रूट है या आपके पास जितने पैसे हैं उसका 1/3 आपने किसी को दे दिया, तो आपके पास कितने बचते हैं? 2/3। तो अगर ये 1/3 है तो DC कितना होगा? हेंस DC इक्वल 2/3। DC होगा 2/3। तो ये होगा, देखिए ये तो गिवन में, ये आपके पास गिवन है, ये टू प्रूव है। मैं बता दूं, कंफ्यूज मत होना, ये गिवन टू प्रूव है, ये बिल्कुल अलग से चलेगा, बाकी प्रूफ यहां से चला है। प्रूफ आपका ये चला है और ये साइड में लिखा ही जाना है, जो सामने लिखा जा रहा है। तो DC कितना हो गया? 2BC/3। लीजिए देखिए आपका आंसर आना शुरू हो गया। BD को आपने लिखा BC/3, उसको लिखा 2BC/3, तो ये आ गया BC² लीजिए आंसर आ गया बस आपका। अब बच्चा कह रहा है सर कि BC तो चाहिए ही नहीं, 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बच्चा कह रहा है सर BC तो चाहिए ही नहीं मुझे। कहां है BC? प्रूफ में। बेटा ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, AB BC AC सब इक्वल हैं, ठीक है। अलग अलग बताने में इनको क्या रखा है, सब कुछ एक है। तो BC को मैं AB लिखूंगा। BC और AB इक्वल है क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। लीजिए हो गया प्रूफ। 9 में से ये वाला 2 गया, 9AB² माइनस 2AB 7AB² आ गया, और 9AD ये रहा। 7AB² इक्वल 9AD²। लीजिए 7AB² इक्वल 9AD² हो गया प्रूफ ऑटोमेटिक। इसको दोबारा समझना है दोबारा, वीडियो को बैक करें और दोबारा देखें। मैं शॉर्ट में आइडिया देता हूं, बाकी आप वीडियो दोबारा देखेंगे। पूरे के अंदर पाइथागोरस लगाएं, छोटे के अंदर पाइथागोरस लगाएं, दोनों को माइनस कर दें। ये आ गया A+B A-B, ये सब्ट्रैक्ट हो गया, ये हो नहीं पा रहा था, तो BM को मैंने MC लिखा। BM को MC लिखा क्योंकि जो एल्टीट्यूड है वो इसको बाइसेक्ट करता है। BM को MC लिखा, इन दोनों को प्लस किया, DC और BD आ गया। BD कितना है? 1/3 ऑफ BC, ये है 1/3, तो ये कितना बचा? 2/3। ये 1/3, ये 2/3। सोल्व करके यहां तक आ गए हम, और BC को मैंने AB के इक्वल लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रूफ आ गया। बहुत सिंपल, लेकिन प्रैक्टिस मांगता है, प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन 16 देखते हैं। क्वेश्चन 16 वैसे मैं आपको बताऊं हमने पहले कर चुके हैं। क्वेश्चन 16 क्वेश्चन 6 दोबारा से दिया गया है, तो आपको मैं ये कहूंगा पहले एक बार क्वेश्चन 6 को देख लें, जिससे आपको 16 में पता लग जाए कि बाकी क्वेश्चन 6 और 16 एक ही है। चलिए कहता है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लीजिए, कहता है प्रूव करिए कि 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द साइड, 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द साइड इज इक्वल टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द एल्टीट्यूड, 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द एल्टीट्यूड। ये आपको प्रूव करना है। याद आ गया होगा आपने, 6 क्वेश्चन भी ऐसे ही किया था। चलिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है आपके पास, तो क्या कहेंगे आप? ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या है? ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आपके पास है, ठीक हो गया। ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो AD इज परपेंडिकुलर BC, AD परपेंडिकुलर है BC के। अब आपको बताया था मैंने लैंग्वेज, वहां भी इन इक्विलेटरल ट्रायंगल एल्टीट्यूड बाइसेक्ट्स द अपोजिट साइड। मैंने आपको बताया था कि जो एल्टीट्यूड होता है वो ही मीडियन होता है, वो ही एंगल बाइसेक्टर होता है, ठीक है। तो यानी कि इंप्लाइज BD इक्वल DC इक्वल BC/2, तो ये A/2 हो गया, ठीक है। A/2 बस हो गया खत्म। इन ट्रायंगल ABD पाइथागोरस लगाइए, लीजिए चलिए पाइथागोरस लगाइए। A² इज इक्वल टू H² प्लस A/2 होल स्क्वायर। सेम प्रूफ है बिल्कुल, एक भी स्टेप अलग नहीं है। 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सबको, 4 से सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये A² इधर जाएगा,
3a स्क्वायर लीजिए, ये प्रूव करना था, हैज प्रूव्ड। बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट प्रूफ था हमारे पास और ये हमारे पास प्रूफ इसका डायरेक्ट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर ये आपका हो गया 16। 17 देखिए, 17 आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्या कहता है, टिक द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी, AB इक्वल 6√3, AC इक्वल 12, BC इक्वल 6, तो एंगल B कितना होगा। एंगल B कौन सा होता है, मैंने आपको बताया था एंगल B मींस AC के अपोजिट। देखिए B, राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बनाया है, उसने B पूछा है, पता है पाइथागोरस थ्योरम का एक्सरसाइज है, तो एंगल B 90 आना है, पता है, लेकिन फिर भी ट्राई करना है। चलिए देखते हैं AB। तो पाइथागोरस का सबसे पहला क्वेश्चन जो किया था वो यहां करना है आपको। 6 6 36, 3 100, AC स्क्वायर 12 स्क्वायर 144, BC स्क्वायर 6 स्क्वायर 36, तीनों का स्क्वायर लिख लेंगे आप। ठीक हो गया। दो छोटों को ऐड कर लेंगे, दो छोटों को ऐड कर लेंगे और वो इक्वल आता है बड़े के। बड़ा कौन, AC। तो AC के सामने का एंगल, AC के सामने का एंगल मींस B 90 डिग्री राइट एंगल हो जाएगा। जो चलिए क्वेश्चन 16 देखते हैं। क्वेश्चन 16 वैसे मैं आपको बताऊं हमने पहले कर चुके हैं। क्वेश्चन 16 क्वेश्चन 6 दोबारा से दिया गया है, तो आपको मैं ये कहूंगा पहले एक बार क्वेश्चन 6 को देख लें, जिससे आपको 16 में पता लग जाए कि बाकी क्वेश्चन 6 और 16 एक ही है। चलिए कहता है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लीजिए। कहता है प्रूव करिए कि 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द साइड, 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द साइड इज इक्वल टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द एल्टीट्यूड, 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द एल्टीट्यूड। ये आपको प्रूव करना है। याद आ गया होगा आपने, 6 क्वेश्चन भी ऐसे ही किया था। चलिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है आपके पास, तो क्या कहेंगे आप, ट्रायंगल एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या है, एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आपके पास। ठीक हो गया, एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो AD इज परपेंडिकुलर BC, AD परपेंडिकुलर है BC के। अब आपको बताया था मैंने लैंग्वेज, वहां भी इन इक्विलेटरल ट्रायंगल एल्टीट्यूड बाइसेक्ट्स द अपोजिट साइड। मैंने आपको बताया था कि जो एल्टीट्यूड होता है वो ही मीडियन होता है, वो ही एंगल बाइसेक्टर होता है। ठीक है, तो यानी कि इंप्लाइज BD इक्वल DC इक्वल BC अपॉन 2, तो ये a/2 हो गया। ठीक है, a/2 बस हो गया खत्म। इन ट्रायंगल ABD पाइथागोरस लगाइए लीजिए। चलिए पाइथागोरस लगाइए, a स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस a/2 होल स्क्वायर। सेम प्रूफ है, बिल्कुल एक भी स्टेप अलग नहीं है। 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सबको, 4 से सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये a स्क्वायर इधर जाएगा, 3a स्क्वायर लीजिए, ये प्रूफ करना था, हैज प्रूव्ड। बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट प्रूफ था हमारे पास और ये हमारे पास प्रूफ इसका डायरेक्ट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर ये आपका हो गया 16। 17 देखिए, 17 आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्या कहता है, टिक द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी, AB इक्वल 6√3, AC इक्वल 12, BC इक्वल 6, तो एंगल B कितना होगा। एंगल B कौन सा होता है, मैंने आपको बताया था एंगल B मींस AC के अपोजिट। देखिए B, राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बनाया है, उसने B पूछा है, पता है पाइथागोरस थ्योरम का एक्सरसाइज है, तो एंगल B 90 आना है, पता है, लेकिन फिर भी ट्राई करना है। चलिए देखते हैं AB। तो पाइथागोरस का सबसे पहला क्वेश्चन जो किया था वो यहां करना है आपको। 6 6 36, 3 100, AC स्क्वायर 12 स्क्वायर 144, BC स्क्वायर 6 स्क्वायर 36, तीनों का स्क्वायर लिख लेंगे आप। ठीक हो गया। दो छोटों को ऐड कर लेंगे, दो छोटों को ऐड कर लेंगे और वो इक्वल आता है बड़े के।
बड़ा कोण AC, तो AC के सामने का एंगल, AC के सामने का एंगल मीन्स B 90 डिग्री राइट एंगल हो जाएगा। जो हाइपोटेन्यूज होती है लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट हाइपोटेन्यूज है, लॉन्गेस्ट के सामने का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है हमारे पास। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास टोटल इसके अंदर 17 क्वेश्चन थे एक्सरसाइज के। ये एक्सरसाइज हमारी फिनिश हो गई है। आप इसकी प्रैक्टिस करिए, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस मांगती है सिमिलर ट्रायंगल, इजी बहुत है। कुछ बच्चे डरते हैं, टीचर डरा देते हैं बहुत मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, केवल प्रैक्टिस मांगती है। आप मेरी सारी वीडियो देखिए, कहीं भी कोई क्वेश्चन के साथ ऐसा नहीं हुआ है बिहेव कि पता नहीं कितना हार्ड क्वेश्चन हो। सारे क्वेश्चन बड़े इजी वे में समझाए गए हैं। और आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और प्लीज कमेंट भी किया कीजिए। बच्चे बड़े कंजूस है, कमेंट नहीं करते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।